मसीह खुदावंद के जलाली और कुद्दूस नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती अफ़ज़ू हो। ख़ानदानी तौर पर, इनफ़रादी तौर पर आपकी खुशियाँ आपको मुबारक हों। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो मेरा मौजू है वो है नौजवान नस्ल कहाँ जा रही है। एक ज़माना था जब आबादी कम थी, गुनाह कम था। जो आबादी बढ़ती जा रही है उसी तरह से गुनाह बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हालात तब्दील होते जा रहे हैं। उनमें एक वजह बढ़ती हुई आबादी है, मगर उस आबादी के अंदर एक नौजवान नस्ल की बड़ी तादाद है जिनके रास्ते, जिनकी मंजिलें मुख्तलिफ हैं। अब इनको बचाने के लिए मेरा और आपका क्या किरदार है? क्या हम उनको बाइबल पकड़ के उनके पास जाके, उन क्लबों में जाके, उन ऐसे जगहों पे जाके जहाँ नशा होता है, जहाँ डांस होते हैं, जहाँ बुराई होती है, क्या वहाँ जाकर हम उनको इंजील सुनाएं? सुनानी तो चाहिए, मगर कामयाबी नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि किस तरह से उनको टैकल किया जा सकता है। अपने ख़ानदानों के अंदर अपनी औलादों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, बेटियों को, बहनों को किस तरह से उनको तरबियत दी जा सकती है, किस तरह से उनको आगाह किया जा सकता है कि ये बुराई है। लोग, ख़ास तौर पे नौजवान लोग, फ़ैशन समझ के बुराई करने लगे हैं। उनको बचाने के लिए, उनके मुस्तकबिल को उनके सामने वाज़े करने के लिए मेरा और आपका क्या किरदार है। अब मैं एक प्रोफेसर की कहानी सुनाता हूँ जो मेरे बुज़ुर्ग दोस्त हैं। अब शायद वो यहाँ नहीं हैं, वो किसी और शहर में हैं, या शायद उनकी वफ़ात हो चुकी होगी। उन्होंने बहुत साल पहले एक बात बताई थी। वो कहते हैं कि जब मैं जवान था तो मैं उस जगह पे रहता था, मेरे इर्द गिर्द की आबादी में बहुत सारे नौजवान जो है बेराह रवी का शिकार थे, नशा करते थे और बहुत सी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ थी, चोरियाँ थीं, शरारतें थीं, और बड़ी शर्म आती थी कि ये मसीही नौजवान करते क्या हैं। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैंने कोशिश की उनको बाइबल सुनाने की। जुआ बहुत चलता था, बाज़ार के अंदर ही उन्होंने कपड़े बिछाए होते तो गेमें लग रही होती थीं। कहता था कि मुझे मसीही होने के नाते से बड़ी शर्म आती थी। मैंने बड़ी कोशिश की कि उनको आगाह किया जाए, मगर बात नहीं बनी। मैं दुआ भी करता था, उनके लिए सोचता भी था। एक दिन खुदा के रूह ने उन्हें सिखाया कि वो उनकी एक्टिविटी में एक ऐसी तब्दीली पैदा कर सकता है जो उस शौक़ से, जो जुए का शौक़ है या नशाबाजी का शौक़ है, उससे उनको हटा के दूसरी जगह लाया जा सकता है। अब वो चूँकि अपने ज़माने का बहुत बड़ा फ़ुटबॉल का खिलाड़ी था और उसने एक फ़ुटबॉल ख़रीदा और निकर किट वगैरह पहनी और फ़ुटबॉल लेकर उनके पास आ जाता है, आकर उनको फ़ुटबॉल शो करता है, कहता है कौन कौन है जी आज मेरे साथ फ़ुटबॉल खेलेंगे। और उनमें से कई एक नौजवान उठे, उनके कहते सर जी हम चलते हैं। ग्राउंड में चले गए, जाके फ़ुटबॉल खेलने लगे। और वो नौजवान जो उसके साथ गए थे वो दूसरों को मोटिवेट करके ले आए, और एक महीने के अंदर वो अंदर वो सारा बाज़ार जो था, वो जुए का अड्डा जो था वहाँ पर बना हुआ, वो सब खाली हो गया और लोग ग्राउंड में पहुँच गए। और एक मिसल है कि जिस मुल्क के ग्राउंड खाली हों उस मुल्क के हॉस्पिटल भरे होते हैं, और जिस मुल्क के ग्राउंड फुल हों वहाँ के हॉस्पिटल जो हैं वो खाली हो जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, नौजवानों के रास्ते तब्दील करने के लिए, नौजवानों की तवज्जो बदलने के लिए उनको एक बेहतर एक्टिविटी देने की ज़रूरत है। और मसीहियत में ये एक्टिविटीज़ करना जो है ये अच्छा है, खुदा को पसंद है, और ऐसे खूबसूरत प्रोग्राम बनाना ये बड़ी ज़रूरत है। आइए हम नौजवानों के लिए ऐसे सोचें कि उनकी एक्टिविटीज़ में तब्दीली हो और वो नई एक्टिविटीज़ में आएँ और उनके लिए बेहतर से बेहतर प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें, ताकि उन नौजवानों की तवज्जो वो पुरफज़ल रास्तों पर आ जाए। खुदावंद आपको बरकत दे।